अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करवाऊंगा और इसके अंदर क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 सॉल्व करवा के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और उससे मैंने बोर्ड पर सॉल्व करवाया था। आज कुछ इशू की वजह कर मैं आपको आज कॉपी में सॉल्व करवा रहा हूँ। चलें इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये 11.4 का सवाल है। उसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वैन। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आर क्या होता है और स्मॉल आर क्या होता है। तो उसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरे पास और मैं उसके ऊपर ये एक तरह से ये तमाम इसके एजेस से क्या हो, सर्किल एक टच कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरकम सर्किल। क्या कहते हैं? सरकम सर्किल। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर लें। तो इस वाले ट्रायंगल के तमाम एजेस को आउटर साइड से जो टच करता है ना एक सर्किल, उसे कहते हैं सरकम सर्किल। और उस सर्किल के दरमियान मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट होगा, यहाँ से लेके यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिड पॉइंट होगा। तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सर्किल के जो बीच में मिड पॉइंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर। क्या कहते हैं? कैपिटल आर। और कैपिटल आर इस रेडियस, और रेडियस क्या होगा मेरे पास, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ABC4 डेल्टा। डेल्टा से मुराद ये होता है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आर बराबर होता है, रेडियस बराबर होता है ABC/4 डेल्टा के। ठीक है, तो सरकम सर्किल हम इसे कहते हैं। उसके बाद एक इन सर्किल होता है, जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक मैंने ट्रायंगल बना दिया और उसके अंदर से मतलब इनर साइड से क्या हो रहा है, तमाम सर्किल के एक एक एजेस यहाँ क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा हो और उसका जो रेडियस होगा मतलब सेंटर वाला जो टर्म होगा इन सब का, तो वो क्या होता है, स्मॉल आर। क्या होता है? स्मॉल आर। और उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस होता है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसके बारे में आपको मुझे बताना लाजमी था। तो अब क्या करना होगा, एक और चीज़ सीख लो, क्योंकि बुक के अंदर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि मेरे पास ये सिंपल ट्रायंगल है, ठीक है, R1, R2, R3 के लिए। ठीक है, अब इसमें से मैं एक वैल्यू को यहाँ से यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ से इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको बाहर निकाल देता हूँ, इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने, एक यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सर्किल ड्रॉ कर दिया। सिंपल रफली बना रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि किस तरह से करना है। तो ये जो एज यहाँ से वो गुजर रहा है, यहाँ से ये जो एज इसमें लग रहा है, ये जो एज लग रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्क्राइब सर्किल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो यह जो सर्किल होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका यहाँ का जो सेंटर होता है ना, यहाँ का सेंटर, यहाँ का सेंटर और यहाँ का सेंटर, इससे हम कहते हैं R1, इसे हम कहते हैं R2 और इसे हम कहते हैं R3। ठीक है, क्या कहते हैं? R3। तो R1 हमेशा मेरे पास किसके बराबर होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए के। R2 बराबर होगा मेरे पास डेल्टा अपॉन S माइनस बी के। और R3 बराबर होगा मेरे पास डेल्टा अपॉन S माइनस सी के। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको पहले लिखवा दिए। चलें आ जाएँ अब इसका सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या है। तो आपके पास एक्सरसाइज 11.4 का पहला सवाल जो है उसे लिख लेते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसके अंदर ए की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? ए की वैल्यू। तो क्या लिखूंगा मैं, ए लिखूंगा और ए बराबर है किसके, 5 सेंटीमीटर के। तो ठीक है, मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद बी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी बराबर है किसके, 10 सेंटीमीटर के। जबकि सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको तीनों वैल्यूज़ लिख कर दिखा दिया। जब मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यू दी हुई है तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे निकालने बोला है, आर निकालने बोला है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो फार्मूला मेरे पास होता है आर बराबर होता है ABC/4 अपॉन डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा किसके बराबर होता है आपको पता है ना, डेल्टा हमारे पास बराबर होता है S अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी, सॉरी ये हटेगा, बस सिर्फ S माइनस बी होगा। ठीक है, और ये S माइनस क्या हो जाएगा, C। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है। उसके लिए S निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, S निकालने के लिए होता है मेरे पास A प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या, 2। तो ये मेरे पास फार्मूलाज होते हैं, इसके तहत हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आता आपके पास गिवन होगा उसको लिख देना होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू क्या दी है, 5 सेंटीमीटर, जबकि बी की वैल्यू की दी हुई है 10 सेंटीमीटर, जबकि सी की वैल्यू क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एस की, क्योंकि ए बी सी से एस निकल जाएगा। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या निकल ली, जब मैं 5 में प्लस 2 करूँगा, ठीक है, सॉरी 5 में अगर मैं प्लस 10 करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, उसमें 12 को प्लस करूँगा तो मेरे पास 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 अपॉन 2। अब 27 को क्या करोगे, 27 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 13.5। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 13.5, ठीक है। जब एस की वैल्यू निकल गई है तो अब हम बहुत आसान तरीके से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फार्मूला ही ये होता है, क्या होता है कि मेरे पास अगर कैपिटल आर निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और डेल्टा के लिए मुझे एस की वैल्यू लाजमी चाहिए थी, ठीक है। तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, और आर के लिए भी मुझे क्या चाहिए होता है, डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो डेल्टा तो निकालना लाजमी है, ठीक है। तो डेल्टा निकालेंगे आप, तो डेल्टा ऐसा लाई का आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो मैंने ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसकी। तो ज़रा देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले डेल्टा लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस की जो वैल्यू मेरे पास आई वो क्या आई है, 13.5, तो 13.5 लिख दूंगा। फिर एस लिखा हुआ है तो एस की जगह क्या लिख दूंगा, 13.5, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें ए की वैल्यू देखनी होगी। ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 है, तो क्या लिखूंगा मैं, -5 लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, s माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो मतलब 13.5 माइनस बी की वैल्यू क्या है, ज़रा देखो 10 है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 10 लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से आगे चलता हूँ, फिर 13.5 लिखूंगा और माइनस क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, माइनस का 12, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व करना होगा। अब क्या करेंगे, एक एक करके माइनस करेंगे इसकी वैल्यू। जैसे कि पहले क्या लिखूंगा मैं, रूट वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन करके बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 13.5 को अगर माइनस करते हैं 5 से तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 8.5, तो क्या लिखूंगा 8.5। उसी की तरह 13.5 को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा 10 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 3.5, जाहिर सी बात है, तो 3.5 लिख दिया। उसी तरह 13.5 को माइनस करूंगा 12 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1.5, ठीक है। तो मैंने 1.5 लिख दिया और डेल्टा वैसे ही लिखेंगे। आप इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, 13.5 मल्टीप्लाई बाय, मैं आपको दिखाता भी यहाँ पे रख करके, क्या लिखा हुआ है मेरे पास 13.5, तो क्या लिखूंगा 13.5 लिखूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8.5 से, तो लिखूंगा 8.5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3.5 से, तो क्या लिखूंगा 3.5 लिखूंगा। फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1.5 से, तो क्या लिख दूंगा 1.5 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 602, ठीक है। तो मैं यही लिख दूंगा, डेल्टा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, √602.4375, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका रूट लेना होगा। कैसे, मैं तो डायरेक्ट ही कैसे करूँगा, मैं रूट लगाऊंगा और मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, क्योंकि आंसर की वैल्यू इसमें डायरेक्टली आ चुकी होगी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 24.544। तो क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ और यहाँ क्या लिखूँगा, 20, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है 24.544, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में आती है, याद रखना। तो मेरे पास ये वैल्यू एक उठ करके आ गई। अब क्या करना होगा हमें, जब हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल दिया तो हमें मालूम है कि हम स्मॉल आर निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो आर लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या आई है 24.544, ठीक है। जबकि एस की वैल्यू क्या है, ज़रा देख लो, एस की वैल्यू है मेरे पास 13.5, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तकरीबन सवाल सॉल्व हो गया। 13.5 लिखूंगा। अब क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड करवाऊंगा, 24 को डिवाइड करवा दो किससे, 13.5 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.181। तो क्या लिख दूंगा, आर की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो क्या आ गई, 1.8181, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ये हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। रेडियस हमारे पास किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू आपको निकाल कर दिखा दी। अब मुझे कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, वही ABC/4
डेल्टा। हमें मालूम है कि मेरे पास ए की वैल्यू एक 5 थी, बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 10 थी और सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 12 थी। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया डायरेक्ट 4 लिखा और डेल्टा की वैल्यू अभी हमने निकाला था क्या आया 24.544। तो क्या लिखूँगा 24.544। ठीक है, बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करो 10 से और 10 को मल्टीप्लाई करो किससे 12 से। तो मेरे पास क्या आता है 600। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 600 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 24.544। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 98.16। क्या आ रही है 98.176। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, यहाँ निशान लगाऊंगा और लिखूंगा 600 है तो 600 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 600 और मैं क्या लिखूंगा 176 है ना, 176 लिखूंगा और इक्वल का निशान डालूंगा ना, मेरे पास क्या आ जाएगा 6.111। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6.111 सेंटीमीटर। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को क्या कर लिया, इसका सॉल्व कर लिया। चलें आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। हर एक सवाल को मैं क्या करता हूँ अपने चैनल के अंदर अपलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना होता है। ठीक है, तो चलें आ जाएँ। तो मेरे पास जो सेकंड सवाल है इसका वो क्या है, मेरे पास है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। पार्ट 2 है ये मेरे पास। तो पार्ट 2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, जबकि बी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 11.5 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास सी की वैल्यू जो दी हुई है वो 20.5 दी हुई है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, सेम वही मेथड को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, आपने लिखना होगा ए की वैल्यू क्या दी हुई 10.5 सेंटीमीटर, जबकि बी की वैल्यू क्या दी हुई 11.5 सेंटीमीटर, जबकि सी की वैल्यू क्या दी हुई 20.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जिस मेथड को अप्लाई किया था उसी मेथड के ही तहत चलेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यू है एस की, ठीक है, क्या निकालूंगा एस कैसे निकलता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ किनारे में ताकि मैं बाकी जगह हो जाए। तो मैं एस लिख देता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास 10.5 प्लस 11.5 प्लस 20.5। ठीक है, तो ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो सबको प्लस करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास आ जाएगा 11, पहले 10.5 एक काम करता हूँ अपने पास ही रख के लिख लेता हूँ। 10.5 हो गया मेरे पास प्लस 11.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है 20.5। तो लिखूँगा 20.5 लिखूँगा, प्लस करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 42। क्या आ रही है एस की वैल्यू 42.5 डिवाइडेड बाय 2। तो चलो आ जाओ इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास 21.25 आ रही है। क्या आ रही है 21.25। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 21.25। तो ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा अब हमें इसके आगे चलना होगा और डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या लिखूँगा डेल्टा। तो डेल्टा मेरे पास क्या होता है, डेल्टा मेरे पास बराबर होता है अंडर रूट, फिर इसका क्या लगाते हैं हम लोग एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है एस माइनस सी। ठीक है, तो डेल्टा वैसे लिखूँगा, एस की जगह क्या लिख दूंगा, एस की जगह लिख दूंगा मैं 21.25। ठीक है, ब्रैकेट फिर एस की जगह 21.25 माइनस पहली वैल्यू क्या है 10.5 है, क्या है 10.5। तो क्या लिखूंगा 10.5 फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर 21.25 और माइनस का निशान है, माइनस लगाऊंगा। बी की वैल्यू क्या है ज़रा जल्दी से देखो 11.5। तो क्या लिखूंगा 11.5। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा 21.25 और माइनस किससे करवाऊंगा सी की वैल्यू से, तो 20.5 है। तो क्या लिख दूंगा 20.5। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसकी डायरेक्ट की वैल्यू निकाल लूँगा, ताकि एक दफ़ा तो बता दिया ना कैलकुलेट करके किस तरह से निकालना है। अब डायरेक्ट निकालते हैं, देख लेते हैं कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 21.25 लिखूँगा, मल्टीप्लाई का निशान, फिर लिखा हुआ है 21.25 माइनस का निशान क्या लिखा हुआ है 10.5। तो 10.5 लिख लूँगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 21.25 माइनस 11.5
ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 21.25, ठीक है, फिर माइनस का निशान और 20.5, ठीक है। मैंने पूरी वैल्यू लिखा, ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1670.449 और जो सो ऑन इसके आगे वैल्यू चले जा रही है, तो मैं लिख देता हूँ, बल्कि एक ही लिख ही देता हूँ कि 219, ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इसकी आ रही है। तो अब क्या करना होगा मुझे इसी वाले आंसर का रूट स्क्वायर वो निकालना होगा, रूट निकालना होगा, ठीक है। तो मैं रूट दबाऊंगा और आंसर लिख दूंगा, तो मेरे पास इसकी आंसर आ जाएगा 40.87। क्या आ जाएगा 40.87। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 40.87, ठीक है। तो 40.87 के बाद क्या लिख दूंगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आता है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर को निकालना होगा। तो सबसे पहले चलो कैपिटल आर ही निकाल देते हैं इस दफ़ा। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, ए बी सी अपॉन डेल्टा 4, ठीक है। 4 डेल्टा लिखो या डेल्टा 4 लिखो, बाद एक ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो आज इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी किस तरह से। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है ऊपर से देख लो क्या लिखा हुआ है 10.5, 11.5 और 20.5। तो इन सबको क्या करना है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखूंगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास आर की 2475.375, ठीक है। और 4 डेल्टा मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा की वैल्यू 40.87। तो क्या लिखूंगा 40.87 मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है मेरे पास, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 163, क्या आ रही है 163.48। चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये मैंने लिखा कैसे। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा था ये 20.5, ताकि एक दफ़ा पता तो चल जाए कि हो क्या रहा है। और डेल्टा की वैल्यू क्या आती है 40.87, ठीक है। तो इसके तहत ये मेरे पास वैल्यू आई है बन करके, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 2475.375 और डिवाइड मेरे पास क्या हो रहा है 163.48। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15.14। तो मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई 15.14 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू आपको निकाल कर दिखा दी। उसी तरह से आप यहाँ पे काम करो, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दो। स्मॉल आर किसके बराबर होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो आर लिखूंगा, डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास 40.87 डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एस की वैल्यू थी मेरे पास 21.25। तो आर की वैल्यू भी हाथ में निकल जाएगी कैसे 40.87 डिवाइडेड बाय 21.25। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.923 सेंटीमीटर। तो इसकी भी वैल्यू मैंने आपको साफ साफ करके सामने निकाल दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक दिखा देता हूँ, ताकि आपको अगर सॉल्व करना हो और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आसानी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और हम लोग तमाम पार्ट्स को इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो आ जाओ। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसका पार्ट 3 भी देख लेते हैं क्या है मेरे पास। पार्ट 3 के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या गिवन है, ए की वैल्यू जो गिवन है वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, जबकि बी की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास जो सी की वैल्यू गिवन है वो कितना है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद वही काम जो हम करते हुए आ रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, जबकि सी की वैल्यू क्या है 38 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला एस का लगता है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 38 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2। ज़रा देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 40 प्लस 12 प्लस 38
इसका आंसर 90/2 होगा। तो क्या लिखूंगा, s की वैल्यू 90/2, तो हमें मालूम है कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो s की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 35 निकाल करके, सॉरी 35 बोल रहा हूँ, 45 होगा, 45 + 45 इसका 90, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, डेल्टा की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो हम करते हुए आए हैं, s - a s - b s - c, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा लिखेंगे, वही लिखेंगे। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू 45, फिर लिखूंगा 45 - a की वैल्यू क्या थी, 40 थी, तो क्या लिख दूंगा 40, फिर उसके बाद दोबारा 45 लिखूंगा, माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे पास 12, ठीक है, 12 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फिर 45 माइनस क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 38 है, ठीक है। तो ये कर दिया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा लिखता हूँ और डायरेक्ट ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले 45 लिखूंगा, 45 लिख दिया, फिर इसका ब्रैकेट है, फिर 45 - 40 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 45 - 12 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 45 - 38 और ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 51975। तो वही लिख दूंगा मैं, जो आ रही है मेरे पास क्या आ रही है, √51797, ठीक है, 519 है, ठीक है, 51975, बस ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे का रूट ले लूँगा, तो आंसर लिख दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास 227.98। तो डेल्टा की जो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 227.98, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसके बाद इसका r की वैल्यू निकालनी होगी। तो r किसके बराबर होता है, डेल्टा अपॉन s। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू क्या है, 227.98 अपॉन क्या, 45। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 45 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 5.066। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.0662, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक वैल्यू बनकर आ गई, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसके डेल्टा की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ज़रा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डेल्टा किसके बराबर, सॉरी कैपिटल R की वैल्यू, ठीक है, कैपिटल R बराबर होता है मेरे पास ABC/4 डेल्टा, ठीक है। तो ABC/4 डेल्टा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ABC/4 डेल्टा किसके बराबर होता है, तो मैं कैपिटल R वैसे ही लिखूँगा। मैं A की वैल्यू क्या थी मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास 40 थी, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा 12 से और जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, 38 से होगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 और डेल्टा की वैल्यू क्या थी 227.5 और क्या था 98। तो क्या लिख दूंगा, 98 लिख दूंगा। तो r लिखूंगा, 40 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 40 × 12 × 38। तो ज़रा देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 18240 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 227.98। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 445। तो क्या लिख दूंगा, 455.96 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, ये सॉल्व आउट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली तकरीबन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हमें, मैं एक बार इसको चेकआउट कर लेता हूँ कि मैंने इसको सही, एक मिनट, एक गलती हो गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था और मैंने किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट रुको, मैं दोबारा करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 227.98 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास की वैल्यू आएगी 911। तो मैंने क्या लिखा, 455, तो 911.92 और इन दोनों को डिवाइड करके देख लो क्या वैल्यू आ रही है। तो 182 बिल्कुल सही, 40 डिवाइडेड बाय 911.92, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 20.00। तो क्या लिख दूंगा, r की वैल्यू क्या आ रही है 20.00175 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई, तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना होगा और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ सवाल कि मेरे पास क्या है, आपने फाइंड करना है R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू,
R3 की वैल्यू, इफ़ द मेजर, जो सवाल लिखा है उस पूरे सवाल को मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। मेजर ऑफ साइड किसका, ट्राइंगल क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये मेरे पास दिया हुआ है, ये पूरा सवाल है। आपने क्या निकालना है, R1 निकालना है, R2 निकालना है। अगर आपके पास मेजर ऑफ साइड कितना है, ABC दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 में पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू गिवन है। मैंने R के बारे में बता दिया था कि वो क्या होता है, इस स्क्वायर सर्किल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है मेरे पास, फार्मूला होता है मेरे पास डेल्टा होता है। अगर मुझको R1 निकालना है, डेल्टा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अलग अलग हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए S की वैल्यू। तो सबसे पहले लिख देना A बराबर है 23 सेंटीमीटर, B बराबर है 24 सेंटीमीटर, जबकि C की वैल्यू क्या है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ये मैंने सवाल लिख दिया। अब सवाल लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कि मेरे पास कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ना, मुझे S निकालना है। तो फार्मूला लगाऊंगा, S बराबर है किसके, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। कितने आसान तरीके से लिख लिया। फिर S लिखूँगा, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 प्लस B की वैल्यू 24 प्लस 28 अपॉन 2। तो S लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, 23 प्लस 24 प्लस, एक मिनट एक बार लिख देता हूँ दोबारा, 23 प्लस 24 प्लस 28, क्योंकि हम लोग साथ साथ ही प्लस कर रहे होते हैं और माइनस कर रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, S की 37.5। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास बन करके आ गई। अब क्या करना होगा हमें, जब हमने S की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो अब हम क्या निकालेंगे, हम डेल्टा की वैल्यू एक एक करके निकालेंगे। तो डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है मेरे पास कि अंडर रूट लगाओ, S लिखो, S माइनस A कर दो, फिर S लिखो, S माइनस B लिख दो, फिर इंटू S माइनस C। देखो कितना आसान फार्मूला है और इसको हमने लिख भी लिया। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यूज़ को अब इसके अंदर पुट करनी होगी। तो डेल्टा लिखूंगा, S की वैल्यू क्या है मेरे पास, कितना आसान सा है ना, 37.5। ठीक है, S की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 37.5 माइनस A की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, 23 है, तो क्या लिखूंगा मैं, 23 लिखूंगा। ठीक है, तो 23 उसी तरह से फिर लिखूंगा 37.5, क्योंकि S लिखा हुआ है, माइनस B की वैल्यू क्या है 24। उसी तरह से S की वैल्यू मेरे पास क्या है 37.5 ना, 37.5 और माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो मैं 28 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 37 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू ज़रा फाइंड आउट करके देख लेते हैं। डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा 37.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है, यहाँ पे आपके सामने ही करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 37.5, फिर माइनस किससे हो रहा है 23 से, तो 23 लिखूंगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 37.5 फिर माइनस किससे हो रहा है 24 से, 24 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखूंगा 37.5 माइनस 28। ठीक है, तो 28 लिख दूंगा और इक्वल का निशान डालूंगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी सी आ रही है, 69753। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 69735.9375। तो मैंने पूरी ही वैल्यू लिख दिया, क्योंकि इतनी कोई ख़ास बड़ी वैल्यू नहीं थी इसकी। ठीक है, अब इसका क्या करना होगा, मुझे रूट लेना होगा। तो चलो हम लोग रूट ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चले आते हैं और इसका रूट ले लेते हैं। तो मैं आंसर का ही क्या लूँगा, रूट लूँगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 264 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 264। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 264.075। ठीक है, तो ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें एक एक करके R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करना होगा। नाउ लिख देना और लिख देना कि R1 की वैल्यू क्या होती है, R1 की डेल्टा S माइनस A। तो R1 वैसे ही लिखूंगा, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा 264.075। S की वैल्यू क्या थी मेरे पास, S की वैल्यू थी मेरे पास 37.5। तो क्या लिखूंगा 37.5 माइनस का निशान, A की वैल्यू हमें मालूम है, A की वैल्यू मेरे पास क्या है 23 है, तो क्या लिखूंगा 23। ठीक है, R की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी 26, ठीक है 4.075 अपॉन 37.5 और B की वैल्यू क्या थी मेरे पास, B की वैल्यू मेरे पास 28
24 थी, ठीक है। 23 के बाद क्या था 24, ठीक है। उसी तरह से R3 की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो R3 की वैल्यू क्या है 264.075 अपॉन 37.5 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 28 से। तो C की वैल्यू मेरे पास 28 थी, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज़ को मैंने आपको एक साथ ही लिख कर दिखा दिया है ताकि ज़्यादा हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम डायरेक्ट ही निकाल दें, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ R1 के लिए मैं लिखूँगा, R1 के लिए लिखूँगा, क्या लिखूँगा 26 पे तो अपॉन का निशान डाल देता हूँ 264.075, नीचे क्या लिखा हुआ है 37.5 माइनस हो रहा है किससे 23 से। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 18.21, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 18.21 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 18.21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू मैंने आपको निकाल कर दिखा दी। उसी तरह से R2 की वैल्यू निकालना होगा। तो क्या हो रहा है मेरे पास 24 से माइनस हो रहा है, तो क्या लिखूँगा 24 लिखूँगा और आंसर लेकर आऊँगा तो क्या आ जाएगी 19.56 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 19.56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे पास R3 किससे माइनस हो रहा है 28 से माइनस हो रहा है। तो 24 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 28 लिख दूंगा, ठीक है। तो 28 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 27.79। तो आ जाएगा मेरे पास R3 की वैल्यू 27.79 सेंटीमीटर। तो ये था इसको निकालने का आसान तरीका। तो तीनों वैल्यूज़ को हमने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है एक एक करके, तो तमाम को ही सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A की वैल्यू दी हुई है 24.4 सेंटीमीटर, ठीक है। B की वैल्यू जो दी हुई है मुझे क्या दी हुई है 34.8 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास C की वैल्यू क्या दी हुई है, C की वैल्यू मेरे पास है 42.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 24.4, 34.8 और C की वैल्यू 42.5, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा S लिखूँगा। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। तो S की वैल्यू क्या है 24.4 प्लस 34.8 प्लस 42.5, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2। ज़रा इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। 24.4 प्लस का निशान 34.8 प्लस का निशान 42.5, ठीक है। इसको करा मैंने, इसका आंसर क्या आया मेरे पास 101। तो क्या लिखूँगा S की वैल्यू 101.7 अपॉन 2। तो डिवाइड किससे कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 50.85। तो S की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50.85, ठीक है। जब S की वैल्यू निकल जाती है तो डेल्टा की वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीका हो जाता है। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा लिखेंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। तो फिर डेल्टा लिखूँगा, अंडर रूट लगाऊंगा और क्या लिखूँगा S की जगह क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 50.85, फिर लिखूँगा 50.85 माइनस A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू मेरे पास थी 24.4, तो 24.4 लिख दूँगा। फिर उसके बाद दोबारा 50.85 माइनस, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है 34.8 था, और उसके बाद क्या लिखूँगा दोबारा से 50.85 और C की वैल्यू क्या थी मेरे पास 42.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरी वैल्यूज़ थी जिसको मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। देखो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट है सब में। अब क्या करना होगा, उसको डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा मैं, इतना कैलकुलेशन बार बार करने से वो हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो 50 लिखूँगा, 0.85 लिखा हुआ है तो 85 लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 50.85 माइनस 24.4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूँगा, दोबारा ब्रैकेट ओपन 20.85 माइनस का निशान 34.8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 50.85 माइनस का निशान 42.5, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीक़ेकार है तो इसको सॉल्व करने का। तो मेरे पास रूट की वैल्यू क्या आ गई, काफ़ी बड़ी वैल्यू आई है, क्या आई है मेरे पास 180,251.1922। तो चलो इसका भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास। नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, तो मेरे पास इसके आंसर दबा के रूट ही लगाना है मुझे। तो मैं क्या निकाल दूंगा, इसकी वैल्यू 424 आ रहा है, 424.55। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 424.55 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया,
दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब R1 की वैल्यू निकालना होगा। तो R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस ए, R2 बराबर होता है मेरे पास डेल्टा अपॉन एस बी, और R3 बराबर होता है मेरे पास डेल्टा अपॉन एस सी। आई थिंक तो पिछली दफ़ा मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया था, डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि R2 बराबर होता है किसके, डेल्टा अपॉन एस बी, और डेल्टा अपॉन एस सी होता है R3, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा, चलना होगा आगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। तो R1 लिखूँगा, डेल्टा की वैल्यू अभी आई है मेरे पास 4.55, एस की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, एस की वैल्यू आई थी मेरे पास 50.85, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास सवाल में गिवन है क्या है, 24.4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो 4 पहले तो अपॉन का निशान डाल दो, 424.55, ठीक है, 424.55। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, नीचे डिवाइड होगा किससे, ये 50.85, और माइनस किससे होगा, 24.4 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास क्या आ रही है 16.05। तो क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी 16.051 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। उसी तरह से R2 की वैल्यू निकालना है तो R2 लिखूँगा, इसकी जगह लिख दूँगा 4.55 अपॉन क्या हो जाएगा 50.85 माइनस, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी, मेरे पास थी इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या थी 34.8, तो 34.8 थे, ठीक है। 34.8 लिख दिया। सिंपल कैलकुलेटर में वही काम करूँगा, बस इसकी वैल्यू को मुझे हटाना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 34.8, ठीक है। 34.8 करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 26.45। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 26.451 सेंटीमीटर। उसी तरह से R3 की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो R3 का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिख देता हूँ मैं R3। तो R3 की वैल्यू क्या होगी, वही होगा 424.55 डिवाइड बाय 50.85 माइनस 34.8 है, तो 34.8 की जगह आप क्या लिख दूंगा मैं 42.5। तो 42.5 आ गया। बस क्या है, लेंदी सा सवाल है, एक ही काम बार बार करना है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा 42.5, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 50.84, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 50.84, तो लिख देता हूँ 50.844 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने दोनों सवालात को तकरीबन सवाल सॉल्व कर लिया, बस एक पार्ट रह गया मेरे पास, पार्ट 3। तो उसको भी ज़रा सॉल्व करके देख ही लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो पार्ट 3 मेरे पास है, तो पार्ट 3 लिख देता हूँ कि मेरे पास पार्ट 3 में ए की वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी है 75 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू जो है वो क्या है 62 सेंटीमीटर, जबकि मेरे पास सी की वैल्यू क्या है 53 सेंटीमीटर। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी पूरी। तो सॉल्यूशन लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि मेरे पास s की वैल्यू क्या होती है a + b + c अपॉन 2। तो s किसके बराबर हो जाएगा 75 + 62 + 53 अपॉन 2, ठीक है। तो चलो आज इसको देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो क्या लिखूँगा 75 + 62 + 53, ठीक है, 190 आता है, ठीक है। और 190 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 190 अगर डिवाइड होगा 2 से तो मेरे पास 95, सॉरी एक बार फिर से लिख देता हूँ 95 आ रही है मेरे पास। एस की वैल्यू क्या आ रही है 95 आ रही है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 95, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, एस की वैल्यू निकल गई। तो एस की वैल्यू निकल जाती है तो डेल्टा निकलना आसान तरीका हो जाता है। तो डेल्टा लिखेंगे, रूट लगाएंगे, क्या लिखेंगे s - a इंटू s - b इंटू s - c। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, फिर डेल्टा लगाना होगा और क्या लिखना होगा, फिर रूट लगाना होगा, s लिखना होगा। s की वैल्यू क्या है 95, फिर 95 माइनस a की वैल्यू क्या है मेरे पास 75 है, तो क्या लिख दूंगा 75 लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से फिर 95 लिखूंगा, माइनस क्या लिख दूंगा 62 लिख दूंगा, और फिर क्या लिखूंगा 95 माइनस 53, ठीक है। एक साथ वैसे ही करना है और इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो 95 लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, क्या लिखा हुआ है 95 माइनस 75, तो 95 माइनस 75
क्लोज, फिर इसका क्या हो जाएगा 95 पॉइंट माइनस 62, फिर सॉरी पहले ब्रैकेट क्लोज होगा फिर ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा 95.53 और ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 260, बहुत बड़ी सी वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है 2633400, ठीक है, ये रूट के अंदर आएगी। तो अब इसका मुझे सिंपल क्या लेना है, रूट लेना है। तो मैं आंसर का रूट ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 1622.775। तो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ कि डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या आई, मेरे पास आई 1622.775, ठीक है। और ये किस में है मेरे पास, स्क्वायर यूनिट में। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा हमें इसके आगे बढ़ना होगा और R1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो R1 बराबर होता है मेरे पास किसके, डेल्टा अपॉन S माइनस A के। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी आई है 1622.75। S की वैल्यू क्या थी मेरे पास, S की वैल्यू थी मेरे पास 95, तो 95 लिखूँगा, माइनस करूँगा A की वैल्यू क्या है 75 के, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास R की वैल्यू। अपॉन लिखा, क्या लिखा हुआ है 1622.75 और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 95 माइनस 75। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 81.13, तो वही लिख दूँगा कि R1 की वैल्यू आ रही है 81.137 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास पहली निकल गई। R2 की वैल्यू भी ऐसी ही निकालेंगे। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा लिखेंगे S माइनस B लिखेंगे। तो R2 लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या 1622.75 अपॉन क्या आ जाएगा 95 माइनस 75 की जगह क्या आ जाएगा, इस दफ़ा 62 आ जाएगा, क्योंकि B की वैल्यू क्या है मेरे पास 62 है। तो यहाँ पे 62 लिखूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 49.17। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 49.174 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू भी निकल गई। अब R3 की वैल्यू निकालना और आसान, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा लिखेंगे S माइनस C लिख देंगे। तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1622.75 अपॉन 95 माइनस 53। तो ज़रा 53 से करके देख लेना क्या वैल्यू आ रही है इसकी, डिलीट 53। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 38.636। तो क्या लिख दूंगा, R3 की वैल्यू क्या आ गई 38.636 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसके दोनों सवाल के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। चलें आए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। लिखा हुआ है इफ़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C देन प्रूव डैट, हमारे पास क्या लिखा हुआ R1 R और R किसके बराबर है 3:2:1 के, मतलब R1 रेशो R किसके बराबर है 3:2:1, इसके बराबर हमें इसको इक्वल लेकर आना है। तो चलें आ जाए इसको प्रूफ करते हैं किस तरह से प्रूफ होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, टू प्रूफ, आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है R1 रेशो R किसके बराबर है 3:2:1 के। तो ये मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट A इक्वल टू B इक्वल टू C किसके बराबर है X के, ठीक है। अगर हमें S की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन क्या 2। तो S की वैल्यू क्या निकल जाएगी X प्लस X अपॉन 2। तो मेरे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी 3X अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, डेल्टा निकालते हैं एज़ यूजुअल। तो मैंने डेल्टा लिखूंगा और क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। उसके बाद क्या करना होगा, हमें इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करनी होगी। तो डेल्टा लिखता हूँ और वैल्यू को पुट करता हूँ कि S की वैल्यू क्या है 3X अपॉन 2, फिर क्या हो जाएगा S की वैल्यू क्या है 3X अपॉन 2 माइनस X, A की वैल्यू X है, फिर 3X अपॉन 2, B की वैल्यू क्या है माइनस X है। उसी तरह से 3X अपॉन 2 माइनस का क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने लिखना है। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि आपको यहाँ का हिस्सा भी नज़र आए। अब क्या करना होगा, हमें डेल्टा लिखना होगा, फिर से रूट लगाना होगा, ठीक है। रूट लगा दिया, फिर क्या लिखूंगा 3X अपॉन 2, ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3X माइनस 2X अपॉन 2। उसी तरह से 3X माइनस 2X अपॉन 2, उसी तरह से 3X माइनस 2X अपॉन 2,
ठीक है। अब क्या करना होगा, रूट लगाना होगा, फिर से लिखना होगा और क्या लिखूंगा 3x/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से x गया तो x बचेगा मेरे पास अपॉन 2 हो जाएगा ना। उसी तरह से ये x/2 हो जाएगा और इसी तरह से ये x/2 हो जाएगा। कैसे, 3 में से 2 गया तो x बचा, नीचे 2 था तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह से इसको लिखते जाऊँगा और क्या लिखूँगा, अब इस बार इस दफ़ा लिखूँगा 3 लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x का क्यूब, x का 4, तो 3x क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 हो गया। अब क्या करोगे, इसका रूट ले लोगे। √3 का कोई रूट नहीं होता, √3 के साथ लगा रहेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब 16 का रूट क्या होता है मेरे पास 4 होता है। तो क्या करता हूँ, पेज को टर्न कर लेता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरे पास जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो क्या आई है, √3 आई है और वहाँ पे x4 था तो x का स्क्वायर हो जाएगा रूट से निकल के, और 4 4 था 16 होता तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या बनकर आ गई, ये बन करके आ गई। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास ट्रम है जिसको मैंने, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो। इस तरह से मैंने क्या करा, इसको सॉल्व किया, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, जब ये निकल के तो मेरे पास पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है R1 जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर R की निकालनी है और फिर सिंपल R की निकालनी है। ठीक है। इन सब के फार्मूलाज हमें मालूम है, तो मैं अभी आगे लिखते भी जाऊँगा तो आपको याद भी आते जाएगा कि अगर मुझे R1 निकालना है सबसे पहले, तो R1 का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा S माइनस A। तो R1 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, R1 की वैल्यू है मेरे पास, सॉरी डेल्टा की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर अपॉन 4 और उसके नीचे क्या आ जाएगा S की वैल्यू क्या आई थी अभी मेरे पास, यही आई थी ना 3x/2 और मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ओ सॉरी ये हो गया ना, ठीक है S, और फिर माइनस किससे होगा A से, A मेरे पास क्या था x था। तो बस इसको मुझे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो R1 वैसे ही लिखूंगा, √3x का स्क्वायर वैसे ही लिखूंगा, अपॉन 4 वैसे ही लिखूंगा, नीचे क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x - 2x/2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R1 की, √3x का स्क्वायर अपॉन 4, चाहूँ तो इसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ, तो डिवाइड लिख देता हूँ। 3x में से x गया तो मेरे पास x बचा, अपॉन क्या हो गया 2। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है। तो √3x का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और नीचे x, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है R1 की मेरे पास √3x का स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वही वैल्यू आ जाएगी, और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है। और मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू तो कैंसिल आउट नहीं हो रही थी, हाँ ये कट रहा है ना, ये कट रहा है और ये कट रहा है। ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ x बच रहा है। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू सॉल्व हो गई। तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ गई, R1 की वैल्यू 3x/2। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो 1 का, क्योंकि इससे और ये कट गया था। ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसके आगे हमें क्या निकालना होगा, R1 निकाल दिया हमने, जैसे यहाँ पे R1 दिया हुआ तो उसके बाद क्या दिया हुआ R, तो R निकालते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 4 का नाम दे दो, 1 का नाम मत दो, 4 का दे दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 इक्वेशंस बन चुकी थी ना, तभी मैं इसको 4 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। वैसे 4 का नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम दूंगा मैं, क्योंकि एक भी इक्वेशन नहीं बनी, मेरे पास सिर्फ 1 ही के बराबर है। उसके बाद क्या हो गया, मेरे पास मुझे R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ABC अपॉन क्या होता है 4 डेल्टा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू क्या है मेरे पास x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 4, और डेल्टा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वही √3x का स्क्वायर अपॉन क्या था 4 था। ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म को कैसे लिखेंगे, x को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो x का क्यूब हो जाएगा, 4 √3x का स्क्वायर अपॉन क्या है 4 है। ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है। तो इसको इससे काट दो मेरे पास, तो क्या बच रहा है मेरे पास, बच रहा है यहाँ पे R की वैल्यू, और यहाँ पे ये 3 दफ़ा है ना, कितनी दफ़ा है मेरे पास 3 दफ़ा, और ये मेरे पास यहाँ पे कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है। ठीक है।
तो क्या करूँगा, इस वाली पूरी टर्म को काट दूंगा और यहाँ से एक ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x अपॉन अंडर रूट 3 बच रहा है। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट 3 की वैल्यू बच रही है, तो मैं डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। उसी तरह से मेरे पास आखिरी में स्मॉल r निकालना है, तो स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा अपॉन s के। तो r के डेल्टा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वही जो बड़ी सी थी, अंडर रूट 3x का स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे क्या थी मेरे पास 3x और क्या था, नीचे 2 था। ठीक है, तो वही लिख दूंगा s की वैल्यू। फिर r लिखूंगा, इसको सिंपल मुझे क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। कैसे लिखूंगा, r लिखूंगा अंडर रूट 3, ठीक है, x का स्क्वायर अपॉन 4, इस पूरी टर्म को डिवाइड में लिख दूंगा 3x, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना होगा, r लिखना होगा अंडर रूट 3x का स्क्वायर अपॉन 4, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो ये कटा और यहाँ से मेरे पास एक x कट गया और यहाँ से एक x कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3x और अपॉन 2 ही आएगी ना, अंडर रूट 3x अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो और मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं आ रही ना, 2 है और 3 है, 2 3 ज़ा 6, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कंप्लीट आ गया है तीनों वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 भी बन गया है हमारे पास। अब मेरे पास r की वैल्यू, r1 की वैल्यू सब आ गई। सवाल में क्या लिखा हुआ था, सवाल में लिखा हुआ था कि आपने निकालना है, क्या निकालना है, r1 रेशो r। r1 रेशो r का मतलब क्या है, r को डिवाइड कर दो r1 को डिवाइड कर दो r से। तो क्या लिखूँगा मैं, पहले 2 पार्ट को एक साथ करूँगा, फिर 2 पार्ट को एक साथ करूँगा। कैसे, देखो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास क्या है, डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास r1 था, एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, r1, और इसकी वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट 3x का स्क्वायर, ठीक है, और जो लिखा हुआ है हमने उसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले r1 लिखूँगा, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहा है किसके, इक्वेशन नंबर 2 r से हो रहा है। ठीक है, इक्वल का निशान, r1 की वैल्यू क्या थी, r1 की वैल्यू अभी हमने देखी, तो मेरे पास क्या आया था, अंडर रूट 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है, x अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो r तो वैसे ही रहेगा, r यहाँ वाला भी वैसे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अंडर रूट 3x अपॉन 2 लिखता हूँ और ये डिवाइड का निशान डाल के क्या कर देता हूँ, x अपॉन अंडर रूट 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब डिवाइड को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो r1 इज इक्वल टू r, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x अपॉन 2, मल्टीप्लाई का निशान अंडर रूट 3 अपॉन x। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। जब रूट से क्या होगा, मेरे पास ये x से ये x कैंसिल आउट, अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई होता है सेम वैल्यू होती है, तो मेरे पास क्या आता है, आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो कि 3 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास ये वैल्यू बन करके आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, सवाल के अकॉर्डिंग मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करवाया था, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, सवाल में ही लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने r को r से भी डिवाइड करवाया, इसको इससे करवाया तो ये भी तो इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो अब इसको और इससे करना है, तो मतलब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से क्या करवाना होगा, हमें डिवाइड करवाना होगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा अब, डिवाइडिंग, काफ़ी बड़ा सा सवाल है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। हमें याद होगा कि इक्वेशन नंबर 2 अभी हमने लिखा था r था और नीचे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं r की वैल्यू क्या थी। r की वैल्यू थी मेरे पास क्या थी, r की वैल्यू x अंडर रूट 3 और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 6x। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई इशू की बात नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे ये कैसे होगा, अभी हम लोग r में पहुँच गए हैं ना, बिल्कुल सही है, बस सवाल सॉल्व होने वाला है। तो r की वैल्यू क्या है, x अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, x लिखेंगे अपॉन अंडर रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड का निशान डालेंगे, अंडर रूट 3x लिखेंगे अपॉन क्या लिख देंगे, 6 लिखेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, तो r लिखेंगे, r इक्वल टू x अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई का निशान 6 अंडर रूट 3 और क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा,
इस x से ये x कट गया तो मेरे पास r अपॉन r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये रूट से रूट कटेगा तो मेरे पास 6 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो r अपॉन r की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, एक तरह से 5 बन गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस वाली टर्म को भी आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या है मेरे पास ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना, अगर चाहो तो इस वाली टर्म को क्या लिख सकते थे, R1 रेशो R किसके बराबर है 3 रेशो 2 के। ठीक है, इस वाली टर्म को भी ऐसे लिख सकते थे हम लोग, और ये जो नई टर्म आई है हमारे पास, तो इस टर्म को भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि R डिवाइड का मतलब रेशो होता है स्मॉल रेशो बराबर है 2 रेशो 1 के। अब क्या करना होगा, हमें कंबाइन करना होगा, तो क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग द इक्वेशन हमारे पास क्या था, इक्वेशन 4 एंड 5। हम इक्वेशन 4 एंड 5 को क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 5 में क्या है, पहले क्या था मेरे पास यहाँ पे R1 था, बिल्कुल सही, R था, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला R आ जाएगा, किसके बराबर आ गया ये 3 रेशो 2 रेशो 1, बिल्कुल सवाल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ गया जो कि मेरे पास सवाल था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से हुआ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, शायद आपको सही से नज़र आ जाए। ठीक है, सवाल में क्या है मेरे पास लिखा हुआ जो था कंडीशन, वही कंडीशन हमने क्या करा, एक एक करके सॉल्व कर करके इसकी वैल्यू को लेकर आ गए। चलें, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।